अभी तक हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्राप्त किया है। इसके आगे हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार किया जा सकता है। हम लोग इस बात को अच्छे ढंग से जान चुके हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेकों हल होता है और हर एक हल ज्यामितीय रूप से एक बिंदु होता है। इन बिंदुओं को ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करना है ये हम अच्छे ढंग से समझ चुके हैं और कर भी चुके हैं। दिए गए उदाहरण में दो बिंदु ले लेते हैं, 0,200 और दूसरा 200,0। इन दोनों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखा खींचते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दो दिए गए बिंदुओं से एक अद्वितीय सरल रेखा की रचना की जाती है। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण के ज्यामितीय निरूपण हेतु दो हल ही पर्याप्त हैं। दो हल से दो बिंदु मिलेंगे, इनसे हम सरल रेखा खींच सकते हैं। यहाँ हम आसानी से देख पा रहे हैं कि बाकी बचे बिंदु 50, 150 तथा 100, दोनों इसी सरल रेखा पर स्थित हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिंदु दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल हैं, वे बिंदु उस दो चर वाले रैखिक समीकरण के ज्यामितीय निरूपण जिससे सरल रेखा प्राप्त हुई है उसी सरल रेखा पर स्थित हैं। इस तथ्य का प्रयोग हम लोग व्यवहारिक रूप से यह जानने के लिए कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण सही हुआ है या नहीं, हम लोग कर सकते हैं। इसका सरल तरीका है कि हम दो से अधिक हल प्राप्त करेंगे। किसी भी दो हल की सहायता से ज्यामितीय निरूपण कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि बाकी जो हल प्राप्त हुए हैं वह इसी सरल रेखा पर हैं या नहीं हैं। अगर सभी हल एक ही सरल रेखा पर आ जाएं, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हम सही बना रहे हैं, अन्यथा कहीं न कहीं कुछ गलत है जिसको सही किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं, रेखा AB पर स्थित होता है। ठीक इसका उल्टा, रेखा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक A, B है, समीकरण 1 का हल x बराबर a और y बराबर b प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यह भी सही है कि कोई भी बिंदु जो रेखा AB पर स्थित नहीं है, समीकरण 1 का हल नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0 यानी x बराबर 0, y बराबर 0 है, इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो वह संतुष्ट नहीं करता है। अगले क्लास में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगा हल करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा संकेत देंगे, आप हल करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। तो प्रश्नावली में जाने के पहले हमारे पास एक मजबूत कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। काफ़ी सहजता से सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसका अगला क्लास जिसमें प्रश्नावली के प्रश्नों का हल है, मेरे चैनल कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय SSPM पर उपलब्ध है। उसे ज़रूर देखकर पूरा कर लेंगे।